जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रिय सज्जनों, माता एवं बहनों, उपस्थित समस्त सद्भक्तों, श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं, ज्ञानियों, आर्तों, अर्थार्थियों, सभी संप्रदाय के मतावलंबियों एवं ब्रह्म तत्व ज्ञान विचारकों, परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम लोग आज सत्संग में भाग लेते हैं। और आज विषय यह रहेगा कि भगवान श्री राम की अवतार का क्या कारण है, प्रभु के अवतार का कारण क्या है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। माता पार्वती प्रभु से कहती हैं कि हे प्रभु, आपके श्रीमुख से हमने भगवान श्री राम के अनेक लीलाएं सुना, बड़ी खुशी हुई तथा ज्ञान तत्व को, ब्रह्म तत्व को बहुत अच्छा से समझा। पर मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ब्रह्म, जो सच्चिदानंद, जो परमात्मा राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, बहुत सुंदर चौपाई आता है, श्रवण करते हैं। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर वासी। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर वासी। मैया कहती है कि राम जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, चिन्मय, चिन्मय का तात्पर्य होता है ज्ञान स्वरूप, अविनाशी जो नाश रहित परमात्मा है। राम ब्रह्म, मैं आपको पहले एक बार बताया था, ब्रह्म, ब्रह्मा और ब्राह्मण तीनों में शब्द व्याकरण के आधार पर फर्क है, अलग अलग है। ब्रह्म यानी सच्चिदानंद परमात्मा, राम ईश्वर। ब्रह्म, ब्रह्मा अर्थात कि ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्मा है। और ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को, श्री राम को जानता है, उनके रहस्यों को समझता है और दूसरों को जनाता है, वो ब्राह्मण। तो ब्रह्म, ब्रह्मा और ब्राह्मण। तो राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, जो ज्ञान स्वरूप है, चिन्मय यानी ज्ञान स्वरूप, जो अविनाशी है, सर्वरहित। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर ढंग से माता पार्वती जी कहती हैं, सर्वरहित, जो इस जगत से न्यारा परमात्मा है, सर्वरहित। और फिर सब उरपुरवासी, सबके, उर माने हृदय, उर माने हृदय, तो उरपुर, पुर में से नगरी, तो हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले आत्माराम ब्रह्म सच्चिदानंद है। आप सब कहते हैं कि प्रभु हृदय में निवास करते हैं निश्चित है, पर जानने की तरीका गुरु ही बता सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आगे जाने कि सर्वरहित सब उरपुरवासी, जो सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले सबसे न्यारा परमात्मा तथा ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा, अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता, आदि अंत से रहित परमात्मा, ऐसे परमात्मा इस संसार में क्यों अवतार लेते हैं और क्यों अवतार लिए रामचंद्र जी, ये बताने की कृपा करें। माता पार्वती जी की इस तरह से पूछने पर भगवान शंकर बहुत सुंदर वाक्य रचना से अपने जवाब को देते हैं माता पार्वती जी के लिए। आइए श्रवण करते हैं, बहुत सुंदर है। कहते हैं भगवान शंकर, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र ते का। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र ते का। कि राम जन्म के हेतु अनेक है, एक कारण नहीं कहा जा सकता कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, सब एक से एक बढ़कर है। फिर भी और कहते हैं क्या भगवान शंकर, सुनो देवी, हरि अवतारे हेतु जे ही होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई।
कि हरि अवतार हेतु जही हुई। भगवान श्री राम का अवतार जिस कारण से होता है, ईद मिथ्यम कही जाई न सोई, यही एकमात्र कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जो मैं जानता हूं आपको बताता हूं। क्या कहते हैं भगवान शिव? आहा, राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी, मत हमारे यस सुनहु सयानी। बहुत बड़ी बात है। राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी, मत हमारे यस सुनहु सयानी। क्या कहते हैं कि राम अतर्क हैं, तर्क से नहीं जाना जा सकता परमात्मा श्री राम को। तो राम अतर्क, बुद्धि से भी नहीं पकड़ में आ सकते। राम अतर्क बुद्धि, मन से भी परे है। राम अतर्क बुद्धि, मन और वाणी से तो एकदम नहीं पकड़ा जा सकता। तो राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार, भगवान शिव कहते हैं ये मेरा मत है, अनुभव है कि मत हमार अस सुनहु सयानी, ऐसा मेरा मत है। हे सयानी, हे सब कुछ समझने वाली सयानी, समझो। राम अतर्क बुद्धि मनवानी, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, ऐसे ब्रह्म अवतार लेते हैं। तो जरा ये जान लो हे देवी, परमात्मा निर्गुण सगुण सबसे परे है, सच्चिदानंद है। और ऐसे ब्रह्म अवतार लेने के कई कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण हम तुम्हें बताते हैं देवी। ऐसे तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं। क्या कि एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, एक बार वैकुंठ में जय और विजय द्वारपाल थे और सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया। उसके कारण भगवान श्री विष्णु को रामावतार धारण करना पड़ा। लेकिन ये सबसे ऊपर की बात कहते हैं, जो विष्णु के भी विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे हैं, जो विधि हरिहर नचावनि हारे। विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, जो इन सबके परे परमात्मा श्री रामचंद्र हैं। ऐसे ब्रह्म को अवतार लेने का विशेष कारण, सबके खास कारण जानो हे देवी। क्या जानो? बहुत सुंदर कहते हैं। आपको ये पहले बता दूं, मनुष्य को माता पिता या डॉक्टर दवा कब देते हैं? कब? जब मनुष्य रोगी हो जाता है। जब पुत्र संतान या कोई भी व्यक्ति जब रोगी हो जाता है, तभी उसे दवा दिया जाता है, जिससे कि वो ठीक हो जाए। ठीक? तो जब मनुष्य रोगी हो गया संसार में, रोगी कैसे हो गया? रोगी होने का लक्षण, जैसे बुखार का लक्षण होता है ना, बुखार का लक्षण होता है क्या? ठंडा लगना, शरीर गर्म हो जाना, थर्मामीटर लगाओ तो फिर उसमें पारा चढ़ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे जो कुछ खाओ तीता लगना, मुख में स्वाद आदि नहीं आना, ये सब बुखार के लक्षण होते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्यता जब बीमार हो जाता है, याद रखेंगे बात, मनुष्य की जब मनुष्यता बीमार पड़ जाती है तो परमात्मा को अवतार लेना मजबूरी हो जाता है। मनुष्यता यानी माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करना तथा सम्मान करना, अपने मूल धर्म पुत्र धर्म को भूल जाना, अपने पति धर्म को भूल जाना, अपने पत्नी धर्म को भूल जाना, अपने गुरु धर्म को भूल जाना तथा अपने समाज धर्म राष्ट्र धर्म को भूल जाना तथा अपने वैदिक धर्म को भूल जाना। ये सारी अनीतियां जब जीवात्मा में घोर रूप से छा जाता है तो परमात्मा को अवतार लेना होता है। और परमात्मा के अवतार लेने से पहले परमात्मा अपने पार्षदों को भेजते हैं, संत गुरुओं को भेजते हैं, जिसे अपने शास्त्रों द्वारा भगवान के वैदिक रीतियों और नीतियों द्वारा समझाते हैं।
जब इससे काम नहीं चलता है तब भगवान को आना पड़ता है। जब काम नहीं चलता है तो संतों को भी लोग सताते हैं, त्रास देते हैं, एक पर एक झूठा फरेब चीज़ों में फंसा देते हैं और संत सोचते हैं कि हम तो ज्ञान देने आए, ये लोग हमको फंसा दिया, ये क्या कहा जाए। इस तरह की जब बहुत सारी बातें होती है तो अंत में भगवान को आना पड़ता है। कहते हैं भगवान शिव, हे देवी जब जब होई धर्म के हानि, जय हो बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। हे देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धर्म का हानि होता है, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, राक्षसगण जब बढ़ जाते हैं। हमने आपको इससे पिछले वाले में बताया था कि राक्षसों का लक्षण, मानव धर्म को छोड़ना ही राक्षसों का लक्षण है। भगवान शिव ने कहा था, क्या कहा था प्रभु ने, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने होने से चरे सब प्राणी। कि जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहो निश्चर सब प्राणी, उसे निश्चर जानो, राक्षस जानो। प्राणी मनुष्य तो वो है, लेकिन उसमें लक्षण, जिनके ये लक्षण भवानी, जिसका लक्षण बिगड़ जाए, मानवता से विपरीत हो जाए, बस वही तो निश्चर और राक्षस है। और जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, असुर जब बढ़ जाते हैं, यानी कि अपवित्र विचारधाराएं के लोग जब बढ़ जाते हैं, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, अहंकारी लोग बढ़ जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, देवी देवता ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं होता है, मैं जो करता हूं वही धर्म हो जाता है, इसलिए कि मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं सत्तावान हूं। इस तरह के सोचने वाले जब अधिक हो जाते हैं तब वो करते क्या है ऐसे सोच में, करही अनीति जाई नहीं वरेनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, कहते हैं करही अनीति, अनीति करते हैं। अनीति एक शब्द में उन्होंने अनीति कहा, इससे आप समझ सकते हैं अनीति क्या होता है। आज के परिवेश में इतनी अनीतियां हो चुकी है जिसकी गिनती जितना भी किया जाए वो कम है। आज के परिवेश में जो आज कलयुग लोग कहते हैं, लेकिन कोई कोई संत ऐसा कहते हैं कलयुग नहीं, पार कर चुका है, ये कलयुग की जवानी आ गई है, ये भ्रष्ट युग में परिवर्तित हो गई है। इस तरह से कि करही अनीति जाई नहीं वरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। दुखी दुख पाते हैं, सीधहि यानी दुख पाते हैं कौन, तो संत गुरु तथा माँ गौ माता, धेनु, धेनु मीन्स गो माता, और सुर यानी देवतागण, अच्छे विचार के लोग देवता है, सब दुखी होते हैं। और धरणी, धरणी मीन्स धरती माता, शास्त्रों में वर्णन है कि धरती माता को बड़े बड़े चट्टान, पहाड़, पर्वत, हिमालय भारी नहीं लगता, लेकिन जो दुष्ट है, जो पापी है, जो कुकर्मी है, जो चांडाल है, पर स्त्रीगामी है, पर धन लुटेरा है, माता पिता का जो सम्मान करने वाला नहीं है, साधु संतों को तंग करने वाला है, सनातन धर्म के जो विरोधी राक्षस है, ऐसे लोग बहुत भारी लगते हैं माता, धरती माता को। इसलिए कि वो अधर्मी हैं। अधर्मी लोग, जैसे आप सोचिए ना, ये एकदम थोड़ा ये आप अपने मनोविज्ञान से सोचिए, जैसे आप अच्छे विचारधारा के लोग हैं और आप अच्छी अच्छी बातें लोगों को कहते हैं, और आपके विपरीत कोई व्यक्ति अगर बोलने लगता है, उस जगह खड़ा हो जाता है, या उस गलत विचार के लोग आ जाते हैं, तो लगता है आपको कब यहाँ से हम भाग जाएं, या मन दूसरे ढंग का हो जाता है। तो सोचिए माता धरती का क्या होगा, धरती माता भी बहुत दुखी होती हैं। ऐसे अवस्था में प्रभु जब सबका दुख देखते हैं, ऐसे भी रामायण जी में वर्णन है, धरती माता
धर्म तथा समस्त देवतागण बहुत दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी धरती माता गौ माता का रूप धारण करके और भगवान से प्रार्थना किए हुए हैं। रामायण में वर्णन है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। बहुत सुंदर प्रार्थना है, गाएंगे बड़ी आनंद आएगा और पुण्य मिलेगा और मनोकामना की भी पूर्ति होती है उस प्रार्थना से। तो इस तरह से जब सब दुखी होते हैं तो प्रभु को रूप धारण करना पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं, तब तब धरि प्रभु जय हो, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरि प्रभु, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब प्रभु नाना प्रकार का रूप धारण करके हरहि कृपा निधि, कृपा के सागर, कृपा निधि, कृपा और निधि मीन्स खजाना, जो कृपा के खजाना है प्रभु कृपा निधि, सज्जन पीड़ा को, संतों के पीड़ा का हरण करते हैं, भक्तों के पीड़ा को हरण करते हैं। और कहते हैं बहुत सुंदर, हरण करने के बाद क्या करते हैं प्रभु, असुर मारि था पहि सुर न राखहि निजे श्रुति से, तू जग विसितारहि विसद जसु राम जन्म कर हे तू। तो असुर मारी, असुर राक्षसों को मार करके, ये तो आप जान ले कि सनातन धर्म के जो विरोधी हैं वो राक्षस है, सनातन धर्म के जो विपरीत चलते हैं वो असुर हैं, वो निशाचर है। और हम भी मनुष्य रूप में हैं, लेकिन पूर्ण मनुष्य देवता नहीं बन पाते हैं। कब तक, जब तक हम की मानव धर्म जो वर्णन है रामायण गीता वेद में, जो न पढ़े न जाने, अपने में वो गुण न धारण करे, वो धर्म न धारण करे, तब तक हम पूर्ण इंसान नहीं बनते हैं। कहते हैं असुर मारी, असुरों को भगवान मार करके, थापहि सुरना तथा देवताओं की रक्षा करके, स्थापना करके, राखहि निज श्रुति सेतु, अपने वैदिक धर्म की, अपने राखहि निज, निज माने अपना, श्रुति, श्रुति यानी वेद, सेतु यानी भव सागर से पार जाने का रास्ता है वेदों में, उसका रक्षा करते हैं। जब जगत में उनका यश इस तरह से होता है तो उस जस को विस्तृत विशद रूप से, विशेष रूप से भक्त लोग गा गा कर भव सागर से तर जाते हैं, भव से वो तर जाते हैं, राम जन्म कर यही हेतु है, कारण है। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन आया। 4 अध्याय के 7वां और 8वां श्लोक में, ये सब जानते हैं, ये जो श्लोक है विख्यात है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जब जब अधर्म का अभ्युदय होता है तो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम्, उस समय मैं अपना सृजन करता हूं। भगवान कहते हैं तदात्म्यं सृजाम्यहम्, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, उस समय मैं अपना सृजन करता हूँ, है ना। तदात्मानं सृजाम्यहम्, अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, साधुओं के कल्याण के लिए, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्था की अच्छी प्रकार से स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं निश्चित रूप से हर युग में विविध रूपों में अवतरित होता हूँ।
वही बात भगवान शिव जी कहते हैं। इस तरह से भगवान श्री राम का अवतार होता है। मूल रूप से हम लोग यही जाने कि संसार में जब जब अनीति बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, जो अपने मातृधर्म को भूल जाता, अपने पितृधर्म को भूल जाता, अपने पुत्र धर्म को भूल जाता तथा अपने भाई धर्म को भूल जाता, अपने पिता अपने माता धर्म को भूल जाता, ये जब मनुष्य ये सब जब भूलने लगता है, जब चरित्र जब खंडित खंडित होकर विखंडित होने लगता है, तो चरित्र के रक्षा के लिए ये चरित्र ही धर्म है। इंसान का जो इंसानियत रूपी चरित्र है वही धर्म है। तो जब धर्म लय विलय होने लगता है, धर्म का नाश होने लगता है, तो परमात्मा अवतार लेते हैं, जिसमें सबसे खास अवतार चरित्र अवतार है, जिसका नाम पड़ा श्री राम चरित्र अवतार। तो श्री रामचरित मानस हमारे इस कलयुग में अवतार रूप में है, जो भगवान श्री राम का ये वांगमय स्वरूप, वाक्यमय शरीर, ज्ञानमय शरीर माना गया है। इसीलिए भगवान श्री रामायण का, श्री रामायण जी का अगर हम आप अध्ययन करते हैं तो हम अपने मानव धर्म को समझकर उस पर चल पाएंगे। मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको, जो बिंदु जी का एक गीत है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर, जो मनुष्य धर्म है उस पर चलना हमें सिखलाती है रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, निज अपना धर्म याद रखेंगे, मनुष्य धर्म, सनातन धर्म, तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, रोज रामायण। कहते हैं जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें सारे दुखों के सागर से, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। जीवन में सुख शांति समृद्धि गरिमा तथा प्रतिष्ठा तथा चरित्रवान धनवान ज्ञानवान तथा स्वास्थ्यवान बनना है तो श्री रामचरित का अध्ययन अवश्य करें। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आइए हम लोग फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, और हमारे इस चैनल को, श्री हनुमत योग चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने का तात्पर्य है कि आप अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने हेतु एक कदम अपना भी बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको पुण्य भी मिलेगा और आपका कल्याण भी होगा और आपका सनातन धर्म बढ़ेगा। जय श्री राम।